देवरानी जेठानी में 4 कपड़े। देव रिया को कॉल करके कहता है, रिया रात को तैयार है ना, हमें जाना है ऑफिस की एक पार्टी में। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी 8 बजे तक। मैं भी जल्दी से काम खत्म कर लेता हूँ, जल्दी आना है आज मुझे। रिया मुस्कान के पास जाकर कहती है, आज ना मैं तेरे जेठ जी के साथ जा रही हूँ पार्टी में, रात का खाना तू बना लेना। ठीक है भाभी। रिया अपनी अलमारी खोलती है। मुस्कान, मेरे पास तो कोई साड़ी ही नहीं है, क्या पहनूं? थोड़ा अच्छा कुछ पहनना होगा ना। वो पिंक वाली जो तेरे भाभी की शादी में पहनी थी तूने, वो पहन लूं क्या? नहीं भाभी, शादी पार्टी में और ऑफिस की पार्टी में बहुत अंतर होता है, इतना चटक रंग अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर क्या ही पहनूं? मेरे पास तो सारी साड़ियां ऐसी हैं। आप मेरी वो ब्लैक वाली साड़ी पहन लो ना, वो अच्छी लगेगी, जो मेरी दीदी ने मुझे दिलाई थी। अरे हाँ, वो ठीक है, वही पहन लेती हूँ। वैसे भी कौन सा कोई मुझे वहां जानता है। देव शाम को रिया को कॉल करके कहता है, तुम झट से रेडी हो जाओ, मैं पहुंच रहा हूँ, बस कपड़े बदल कर चल लेंगे। ठीक है। रिया तैयार होने लगती है। इधर देव आकर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर हॉल में रिया का इंतजार करने लगता है। चलो भाई, और कितनी देर लगेगी तुम्हें? कब से वेट कर रहा हूँ। मैंने आने से पहले ही बोल दिया था, फिर भी इतना वक्त लग रहा है। अरे बेटा, लड़कियों को टाइम लगता ही है। इतने में रिया तैयार होकर आती है। देव उसे देखकर कहता है, यार तुम्हें और कोई साड़ी नहीं मिली क्या? कितनी बड़ी पार्टी में जा रहे हैं हम लोग, अच्छा लगता है क्या? मेरी रेपुटेशन का ख्याल ही नहीं है तुम्हें? कोई क्या ही सोचेगा, कैसा ये अपनी बीवी को कपड़े भी नहीं दिलवाता। अरे अब मैं क्या करूं, कितने सालों से साड़ी नहीं ली है, कपड़े है ही नहीं मेरे पास। क्या कपड़े नहीं है तुम्हारे पास? पिछले हफ्ते तुमने मुझसे 5,000 लिए थे कपड़ों के लिए, उन पैसों से क्या लिया तुमने? हाँ, कल तो बहू का पार्सल भी आया था फ्लिपकार्ट कार्ड से, उसमें शायद कपड़े ही थे ना बहू? हाँ, मैंने कपड़े लिए मम्मी जी, लेकिन साड़ी नहीं थी ना उसमें। पहननी तुम्हें साड़ी होती है तो फिर लेती क्यों उल्टा सीधा हो? मैंने जीन्स और टी शर्ट लिए थे, वो हमारी किटी से हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं। बहू, तूने एक किटी के लिए 5,000 लगा दिए? मम्मी जी, सब कोई जीन्स और टॉप पहनेंगे और मैं सूट पहनूंगी, कितना खराब लगेगा, और फिर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। चलो छोड़ो, अब ये सब बहुत देर हो गई है। पहले दोनों पार्टी के लिए निकलते हैं। यहाँ चंचल को गर्मी लगने लगती है और वो कूलर निकालने के लिए उठती है। ये कूलर है, कोई अलमारी नहीं जो इस पर इतने सारे कपड़े रखती है। ऐसे तो कहीं जाना होता है तो कहती है कपड़े ही नहीं है, और यहाँ देखो। चंचल कूलर घिसकाकर हॉल तक ले आती है, फिर मुस्कान को आवाज लगाती है, मुस्कान, ये कपड़े हटा जरा यहाँ से। जी मम्मी जी, हटा दूंगी, लेकिन फिर रखूंगी कहाँ? अरे तुम दोनों अपनी अपनी अलमारी में रखो, ये कोई रखने की जगह है? मम्मी जी, मेरी अलमारी में तो एक तुनका रखने की भी जगह नहीं है। अरे तो हॉल के कपबोर्ड में रख दो, वहाँ पहले से ही भाभी के कपड़े पड़े हैं। ये क्या बात हुई, हटाओ, जगह खाली करो। ठीक है मम्मी जी। मुस्कान सारे कपड़े उठाकर वॉशिंग मशीन पर रख देती है। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी किटी में जाती है, जहाँ उनकी एक सहेली स्नेहा उनसे कहती है, मुस्कान, वो बबली के भाई की शादी है, जाना है ना? तुम लोगों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बुलाया तो होगा ही तुम्हें। हाँ, ऑब्वियसली बुलाया है हमें। हाँ, मुझे भी बुलाया है। हाँ, बबली तो मेरी ननद की अच्छी सहेली है, हमें आने के लिए कितना जोर देकर गई है। अच्छा है, सब साथ में चलेंगे। वैसे तुम लोग क्या पहन रही हो? मैंने एक नई साड़ी ली है, मैं वही पहनूंगी। और तुम दोनों देवरानी जेठानी क्या पहनोगी? इनसे क्या पूछ रही है, ये तो साड़ी ही पहनेंगी ना, एक ब्लू वाली, दूसरी ग्रीन वाली, या फिर एक ब्लैक तो दूसरी रेड। हाँ, मैं तो भूल गई थी, इनके पास वही 4 साड़ियां हैं, बस ये अदला बदली करके पहन लेती है। ऐसा कुछ नहीं है, चलो हाउस ही खेलते हैं, देर हो रही है हमें। तुम लोग अपना शादी का डिस्कशन फोन पर करना, अभी गेम शुरू करो, चलो। किटी से निकलकर दोनों देवरानी जिठानी टेंशन में आ जाती हैं। मुस्कान, हमारे पास तो सच में साड़ी नहीं है, क्या ही पहनेंगे कल हम। हाँ भाभी, देखा कैसे ये लोग हमारा मजाक बना रही थी। मेरे पास ना एक पर्पल रंग की साड़ी है, बहुत पहले मैंने एक बार पहनी थी, वो पहन लेती हूँ। हाँ, और मैं अपनी शादी में जो साड़ी चढ़ी थी ना, उसमें से कुछ पहन लूंगी। वैसे भी हम साड़ी पहनते ही कितनी है। वही तो, मैंने ना कल ही 2 नए सूट लिए हैं, अगर मैं साड़ी के लिए कहूंगी तो ये मुझे नहीं दिलवाने वाले। अरे छोड़ ना, हमें कौन सी साड़ी रोज रोज पहनी है, खाकर आ जाएंगे और क्या। दोनों देवरानी जिठानी अगले दिन एक एक साड़ी अपनी अलमारी से निकालती हैं। इधर चंचल अपनी साड़ी छांटती है, कुछ साड़ी धोने के लिए निकालती है और एक साड़ी रात में पार्टी पहनने के लिए रख देती है। साड़ी धोने के लिए डाल देती हूँ, कहीं जाना होगा तो दिक्कत होगी।
चंचल साड़ी लेकर वॉशिंग मशीन में डालने जाती है। मशीन पर कपड़े पड़े देखकर चंचल मुस्कान और रिया को आवाज देकर बुलाती है। ये क्या है? तुम दोनों के कपड़े घर में इधर उधर पड़े रहते हैं, इन्हें पहनती नहीं हो तो हटाओ, इधर उधर मत रखो। नहीं मम्मी जी, इनमें वो कपड़े हैं जो हम डेली घर में पहनते हैं, कॉटन की कुर्ती पैंट और रात की टी शर्ट और लोअर। मम्मी जी मेरी नाइटी है इसमें बस। ठीक है, रखना है तो अपनी अलमारी में रख, इधर उधर मत फेंक के रखो। अच्छा थोड़ी ना लगता है इस तरह। मम्मी जी एक अलमारी मंगवानी होगी, घर में पहनने के कपड़ों के लिए मेरी अलमारी में जगह ही नहीं है। हे भगवान, एक काम करो, अपने अपने पतियों के अलमारी में कपड़े रख लो। मम्मी जी उनकी अलमारियां तो पहले से ही भरी पड़ी हैं, उनमें तो हम कपड़े रखते ही हैं, वरना तो बहुत ही दिक्कत हो जाती। ठीक है, अगले महीने एक अलमारी मंगवा दूंगी, तुम लोग अभी ये मेरी अलमारी में रख लो, लेकिन जो एकदम पहनने के कपड़े नहीं है उन्हें हटा दो। जी मम्मी जी। दोनों देवरानी जेठानी कपड़े देखने लगती हैं। इसमें कोई हटाने लायक तो है ही नहीं, क्या ही हटाऊं? मुस्कान ये कुर्ती घर में ही क्या खराब है, बस हल्की सी सिलाई निकली है, घर में पहन लेती हूँ। इसका पोछा बना देते, क्या कहती हो? तुम बोल रही हो तो निकाल देती हूँ, वरना मैं निकालती नहीं। हाँ भाभी नाइटी तो मेरी ठीक है, बस पीली वाली छोटी हो गई है लंबाई में धोने से। अरे हटा देना, इसको काट कर हाथ पोंछने में ले लेंगे। इतना छाटा छाटी करने के बाद वो देवरानी जेठानी मुश्किल से एक एक कपड़े हटाती है और बाकी सारे कपड़े अपनी सास की अलमारी में रख देती है। मुस्कान, रात का खाना तो बनाना नहीं है आज, हम सब शादी में चले जाएंगे तो अभी एक मूवी लगा लेते हैं। हाँ भाभी। दोनों देवरानी जेठानी मूवी देखती है, फिर शाम के 7 बजे तैयार होने लगती है। आयुष और देव भी अपने काम से आकर तैयार हो जाते हैं। आयुष मुस्कान को देखकर कहता है, तुम हर महीने मुझसे कपड़े खरीदने के नाम के जो पैसे लेती हो, उसका करती क्या हो? ये साड़ी जो तुमने पहनी है वो चलती है क्या? मुझे एक जरा अच्छी नहीं लग रही। आपने मुझे पिछले महीने 1000 दिए थे, 1000 में क्या आता है बताओ? साड़ी कम से कम 10,000 के नीचे नहीं आती, वो तो आप मुझे दिलाने से रहे। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं पता, मैं नई साड़ी लेके रहूंगी। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तुम लोग कपड़े को लेकर शुरू हो जाते हो, जाने का मजा ही किरकिरा हो जाता है। रहने दीजिए, मुझे नहीं जाना, आप लोग चले जाओ। मुस्कान अपने कमरे में चली जाती है। फिर रिया कहती है, क्या देवर जी, आप दोनों भाइयों को क्या दिक्कत है? कपड़ों को लेकर इतना सुनाता है हमें, अब जाने के वक्त बेचारी को रुला दिया। रिया मुस्कान के कमरे में उसे मनाने जाती है। अरे क्या तू भी इन लोगों की बातों को दिल से लगाती है? चल शादी में, वहां कितना कुछ होगा खाने के लिए, बहुत दिनों से हम बाहर का खाए भी नहीं है कुछ, कितनी वैरायटी होगी। चल चल चल। आप कह रही हो तो चलती हूँ, वरना मैं नहीं जाती हूँ। सब शादी में जाते हैं और जाते ही खाने पीने में लग जाते हैं। सुरेश चंचल के पास जाकर कहता है, वाह आगे में रसमलाई लगा है, बहुएं क्या पानी पूरी खा रही हो, वो तो बाजार में 10 रुपए में मिल जाती है। आपको क्या है, रहने दीजिए ना, उनको जो खाना है खाए। हाँ यही सब सड़ा खाती पीती है ये तो ना, मुझे क्या है। इतने में ही रिया और मुस्कान की कुछ जान पहचान वाली औरतें मिल जाती हैं। मुस्कान, ये तो वही साड़ी है ना जो तूने मिश्रा के बेटे की शादी में पहनी थी? रिया ये साड़ी तूने दिवाली में पहनी थी, वही है ना? तभी स्नेहा वहां आकर कहती है, हाँ इनके पास गिनी चुनी वही 4 साड़ी तो है, ये दोनों बदल बदल कर पहनती रहती है। कोई भी आराम से बता देगा कब कौन सी पहनी होगी। औरतें हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। रिया और मुस्कान को बहुत खराब लगता है और दोनों जल्दी जल्दी खा पीकर घर चली जाती हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। हजारों कपड़े होने के बावजूद भी दोनों देवरानी जिठानी को कपड़े घटे रहते थे। एक रोज देव अपनी अलमारी खोलता है और अलमारी खोलते ही कपड़े गिरने लगते हैं। वो रिया को आवाज देते हुए कहता है, रिया कपड़े उठाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। थोड़ा धीरे भी कहते ना तो मुझे सुनाई देता। अरे यार कम से कम मेरी अलमारी को तो छोड़ दो, इतना ठूस ठूस कर भर दिया है कि खोलते ही कपड़े गिरने लगते हैं। और ऐसे कहीं जाना होता है तो कहती हूँ मेरे पास कपड़े नहीं है। देखिए इतना बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे बोल देते, मैं निकाल देती तुम्हारे कपड़े। हाँ निकालती या मुझे सुनाती? सब काम करने को मुझे ही बोलते हो, खुद क्यों नहीं करते? अरे मैं उठा लूंगी कपड़े, तुम जाओ ऑफिस, अब तुम्हें देर नहीं हो रही है। रात को आयुष घर आता है और देव से कहता है, भैया बेकार में तुम जॉब करते हो जहाँ कुछ मिलता ही नहीं है तुम्हें एक्स्ट्रा। यहाँ देखो मेरी सूटकेस की बिक्री पर 4 लोगों के लिए सिंगापुर का पास मिला है। क्या सच में मिला आपको? हाँ नहीं तो क्या, 50 लाख का माल उनको बेच डाला तो मिलेगा ही ना। चलो हम चारों चलते हैं घूमने भैया, क्या कहते हो? हाँ अब क्या बर्बाद होने देंगे ये मौका, वैसे ही मुश्किल से मौका मिलता है।
ठीक है चलते हैं, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। दोनों देवरानी जेठानी खुश एक दूसरे से कहती हैं, भाभी वहाँ तो हॉट पैंट पहन सकते ना हम। हाँ, वहाँ कौन देख रहा है हमें, पहनेंगे वन पीस भी। अभी तो अच्छी खासी शॉपिंग करनी पड़ेगी, सूट भी पहन कर नहीं जाऊंगी। अच्छा हुआ कि एक जींस टॉप तो है मेरे पास, वरना वो भी लेना पड़ता। दोनों देवरानी जेठानी ऑनलाइन कपड़े देखने लगती हैं। मुस्कान, ये देखना, ये अच्छा लग रहा है, मुझ पे ठीक लगेगा ना? हाँ एकदम लगेगा, आप मंगवा लो, मैंने भी 4 ड्रेस ऑर्डर कर दिए हैं। रिया और मुस्कान उस रात और ऑनलाइन कपड़े ही देखती रहती हैं। 2 दिन के बाद से उनका ऑर्डर किया हुआ कपड़ा आने लगता है। सुरेश एक पार्सल रिसीव करता है, वैसे ही दूसरा पार्सल घर आता है। बहू ने कितना सामान ऑर्डर किया, एक के बाद एक आते ही जा रहा है। पता नहीं, वही जाने उनकी माया। तुम्हें क्यों बीच में बोलना है, समझेंगे खुद दोनों भाई। रात में आयुष और देव घर आते हैं। रिया और मुस्कान उनसे कहती हैं, मुझे 10,000 चाहिए। क्यों भाई, क्या करना है इतने पैसों का? क्यों, क्या कपड़े लिए मैंने जाने के लिए। तुम्हारे पास एकदम भी कपड़े नहीं थे क्या? जो है वो नहीं चलेंगे जहाँ जा रहे हैं हम, चुपचाप से दे दो ना पैसे। भाई बोलना भी पाप है। मुस्कान भी आयुष से पैसे मांगती है, वो उसे झट से पैसे निकाल कर देता है। अगले हफ्ते चारों घूमने चले जाते हैं और घूम कर आने के बाद रिया और मुस्कान तो सारे कपड़े उठा कर रख देती हैं। कुछ दिनों बाद गर्मी की छुट्टी में दोनों देवरानी जेठानी को अपने मायके जाना होता है। मायके जाने के लिए कुछ सूट लेने होंगे, पहनने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मुस्कान आयुष को फोन करके कहती है, आयुष थोड़ा जल्दी आना, शाम को मुझे मार्केट जाना है। हाँ भाई आ जाऊंगा। मुस्कान रात में आयुष के साथ कपड़े लेने जाती है। अभी तो हम घूमने गए थे तो तुमने इतनी सारी शॉपिंग की थी, अब क्या कमी हो गई भाई तुम्हें? मायके जा रही हूँ मैं कल ही, तो वहाँ के लिए मुझे कुछ अच्छे अच्छे कॉटन सूट चाहिए होंगे ना। तो इतनी शॉपिंग जो की थी उसका क्या हुआ? वो वहाँ नहीं पहन सकती हूँ, उठा के रख दिए मैंने। ठीक है वो छोड़ो, और जो इतना इधर उधर कपड़ा रखती हो, अलमारी में जगह नहीं है, उनमें से ले जाओ मायके। अब क्या पुराने कपड़े पहनूं मायके में? जिन कपड़ों की आप बात कर रहे हो ना, वो कपड़े घर में पहनने के लायक है। ओ भाई तुम लोगों का ठीक है, दिन रात कपड़े खरीदो फिर भी कहो कपड़े नहीं है। आयुष और मुस्कान बहस करते करते वहाँ से कपड़े लेकर निकल जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक रोज सुबह खाने की टेबल पर चंचल अपनी बहुओं से कहती है, बहुओं, कल हमारी कुल देवी की पूजा है मंदिर में, तुम दोनों कल सुबह तैयार हो जाना जल्दी जल्दी। ठीक है मम्मी जी, सूट पहन लूंगी मैं, गर्मी बहुत है। हाँ भाभी, मैं भी सूट ही पहन लूंगी। नहीं नहीं, सूट बिल्कुल नहीं चलेगा, पूजा में सूट नहीं साड़ी अच्छी लगती है, और अपनी बिरादरी के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, साड़ी पहननी होगी तुम लोगों को। ठीक है पहन लेंगे। हाँ पहनना ही पड़ेगा। रिया मैं तो इस साल कपड़े नहीं लूंगा, तुमने इस बार बहुत खर्च कर दिया है कपड़ों पर, मेरा तो बजट ही गड़बड़ा गया है। मैं तो कुछ नहीं लेती हूँ, गलत क्यों बोल रहे हो? मुस्कान, हमारी सहेलियां कितनी शॉपिंग करती हैं, और एक हम दोनों देवरानी जेठानी है जो सबसे कम खर्च करती हैं कपड़ों पर। भाभी इसे कम कहते हैं? भाई मैंने भी सोच लिया इस साल कपड़े नहीं लूंगा, यही सब पुराने से मैनेज कर लूंगा। आप लोगों को पहनना ही क्या होता है, एक ही तो कपड़े होते हैं आपके घूम फिर कर, वही शर्ट पैंट। हमारे तो इतने कपड़े होते हैं, नाइट सूट, सूट, साड़ी, जीन्स, कितने आइटम्स। हाँ बस लड़कियों के लिए ही तो सब होता है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं। बहस में तुम लोगों से भगवान भी नहीं जीत पाए तो हम क्या चीज है भाई। खा पीकर दोनों भाई अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इधर दोनों देवरानी जेठानी आपस में गुटर गुटर करने लगती है। भाभी ये लोग गजब करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, इन्हें सबक सिखाना होगा। हाँ बहुत जरूरी है, बहुत सुनाते रहते हैं ना हमें। 1-2 गिनी चुनी 4 साड़ियां हैं हमारे पास, और अदला बदली करके हम दोनों पहनती हैं, उस पर भी इनकी आंखों में गड़ता है कि कपड़े लेते हो। भाभी यही लोग नजर मारते हैं हमें। हाँ ठीक है तूने। अगले दिनों दोनों सुबह सुबह पहले नहा धोकर वही 4 साड़ियों में से एक एक साड़ी पहन लेती है। सब मंदिर में जाते हैं जहाँ सब एक से एक कपड़ा पहनकर आई होती है। उन्हें देखकर चंचल का मुंह बन जाता है। एक तुम दोनों हो, कैसी साड़ी पहनती हो, इन लोगों को देखो इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां पहनी है। अब क्या करें मम्मी जी, इनके ससुराल वाले इन्हें दिलाते हैं। आपका बेटा मुझे कुछ दिलाता ही नहीं है। अब ये सब बातें घर पर करेंगे। इतने में चंचल की एक सहेली उससे कहती है, चंचल क्या तेरी बहुओं को कपड़े नहीं दिलाती क्या? जब देखो ये दोनों एक ही कपड़ों में रहती है। हाँ बहुएं ना ऐसे अच्छी नहीं लगती, लगता है इनके पास गिनी चुनी 4 साड़ियां हैं, वही घूम फिर कर दोनों अदला बदली करके पहन लेती हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
चंचल इतना बोलकर हट जाती है, उसे बहुत खराब लग रहा था। फिर चंचल अपने परिवार के साथ पूजा करके वापस घर चली जाती है। घर जाते ही वो बहुओं पर टूट पड़ती है। तुम दोनों के कारण आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई, समझ में आता है तुम दोनों को? दिन रात पार्सल आते हैं तुम्हारे, इतनी शॉपिंग करती हो तुम दोनों, करती क्या हो उन कपड़ों का? जब मुझे मंदिर में सहेलियों ने सुनाया कि तुम्हारी बहुओं के पास गिनी चुनी 4 साड़ियां है और वही पहनकर आ जाती है, मुझे तो लगा मेरे शरीर में काटो तो खून नहीं है। की अनोखी कहानी। हाँ यार रिया, मुझे भी अब ये साड़ियाँ अच्छी नहीं लगती, हटाओ ना इन्हें। हटा तो दूंगी, लेकिन फिर कहीं जाने के लिए क्या पहनूंगी? आप तो मुझे दिलाने से रहे। इतना इतना खर्च करता है मेरा बेटा और तुम कहती हो कि देते नहीं है पैसे। अभी इतने कपड़े लेकर आई तुम दोनों। मम्मी जी, आप पॉइंट नहीं समझ रही हैं। कपड़े लाए थे हम, लेकिन वो सब वेस्टर्न थे जो यहाँ नहीं पहन सकते। अरे तो फिर तुमने मायके जाने के वक्त भी तो कपड़े लिए थे। अरे वो सब सूट थे कॉटन की, वो पहन के चलूं क्या? बताओ। अरे बाबा, तुम दोनों को समझ में नहीं आता क्या? जब तुम लोगों को कहीं आने जाने में साड़ी पहननी होती है तो तुम लोग वो खरीदो ना, ये बेकार के कपड़े लेकर क्या ही काम आता है, जगह भी रोकते और तुम लोग हमारी बेइज्जती भी करवाती हो। फिर कहती हो हमारे पास 4 कपड़े ही है। आज के बाद साड़ी छोड़कर तुम दोनों बेकार के कोई कपड़े नहीं लोगी। बात तो मम्मी जी सही बोल रही है मुस्कान। हम लेते हैं कपड़े, वो पहनते नहीं है, और जो पहने होते हैं वो लेते नहीं है। अभी क्या, अभी तुम दोनों अलमारी खाली करो, जो नहीं पहनने के कपड़े हैं वो दे दो। देव, आयुष, तुम दोनों इन्हें कुछ अच्छी अच्छी साड़ियां दिलाकर ले आना आज शाम को। पहले की जितनी भी साड़ी है हटा दो इन्हें। जी मम्मी जी। मुस्कान और रिया अपनी अपनी अलमारी और अपने पतियों की अलमारी खाली कर देती है और फिर कुछ साड़ी खरीद कर ले आती हैं।